नमस्कार, मैं जयवीर सर। स्वागत है आपका सनराइजर स्टडी वन में। तो हम पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में हमने तव्यत, अन्यर, शत्रु पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। और जिन छात्रों ने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप पिछला वीडियो देखकर इन प्रत्ययों को समझ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सानच, कित, कितवतु और कत्वा। तो बने रहिए वीडियो में, जिससे कि आप ये प्रत्यय अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सानच प्रत्यय। जिस धातु शब्द के अंत में मानः या वाणः शब्द आता है तब हम सानच प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे सेव मानः, जिसमें सेव धातु है सानच प्रत्यय। पच मानः में पच धातु है सानच प्रत्यय। कंप मानः में कंप धातु है सानच प्रत्यय। कुर्बाणा में क्र धातु है सानच प्रत्यय। व्रत में सानच प्रत्यय जोड़ने पर वर्तमान बनता है। तो इस तरीके से हम शब्द को याद रखेंगे, जिससे कि आप सानच प्रत्यय को जोड़ पाए। इसी तरीके से आपको स्त्री शब्द में आएगा सेवमाना, पचमाना, कंपमाना, कुर्बाणा, वर्तमाना। और नपुंसकलिंग में आएगा सेवमानम, पचमानम। इस तरीके से ये शब्द को पूछा जाता है, जिनमें आपको सानच प्रत्यय लगाना है। तो जो छात्र कक्षा 9 या 10 में है उनको पुल्लिंग शब्द से ही पूछा जाता है। इन शब्दों को अधिकतर याद रखना है। सेवमानः, पचमानः, कंपमानः, कुर्बाणा। स्त्री और नपुंसकलिंग से आपको नहीं पूछा जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कित प्रत्यय। जिस धातु शब्द के अंत में तः या टः विसर्ग आता है तब हम कित प्रत्यय जोड़ते हैं। उदाहरण देखते हैं। गतः, गम धन कित। कृतः में कृ धन कित। श्रुतः में श्रु धातु है, कित प्रत्यय है। दृष्टा आ गया है यहाँ पर, तो दृष्ट धातु और कित प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरीके से हम पुल्लिंग शब्द में तः या टा विसर्ग मिले तो आप कित प्रत्यय लगाना। इसमें ये शब्द जरूर याद रखना है, तभी आप कित प्रत्यय लगा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रत्यय समझ लेते हैं। और ये शब्द कुछ स्त्री और नपुंसकलिंग में दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लें। गतः, कृतः, श्रुतः, इस तरीके से शब्द स्त्री में होते हैं। नपुंसकलिंग में गतम, कृतम इस तरीके से आता है। तो इन शब्दों में भी कित प्रत्यय लगता है। चलिए अगला प्रत्यय पढ़ लेते हैं। कितवतु प्रत्यय। जिस धातु शब्द के अंत में वान शब्द आता है तब हम कितवतु प्रत्यय लगाते हैं। तो देख लेते हैं कुछ शब्द पुल्लिंग में। गतवान, तो जिसमें गम धातु है और कितवतु प्रत्यय। कृतवान में कृत धातु गतवतु प्रत्यय। श्रुतवान में श्रु धातु कितवतु प्रत्यय। तो इस तरीके से हम पुल्लिंग में दिए हुए शब्दों में वान शब्द मिले तो आप कितवतु प्रत्यय लगाना है। कुछ शब्द स्त्री में दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लेंगे।
नपुंसकलिंग में दिए हुए हैं, तो आपको पुल्लिंग वाले शब्दों से ही पूछा जाता है, इसलिए आप पुल्लिंग वाले शब्द अधिकतर याद रखें। अगर आपको पूछा जाए कि शुरू में कितवतु प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द बनता है, तो आप श्रुतवान करेंगे। किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है, या तो आपको प्रत्यय और धातु को अलग करना हो, या धातु में प्रत्यय को जोड़ने के लिए कहा जाए, तो आपको दोनों तरीके से याद कर लेना है, तो आप परीक्षा में कितवतु प्रत्यय को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अगला प्रत्यय पढ़ लेते। कत्वा प्रत्यय, जिस धातु शब्द के अंत में त्वा आए तब कित्वा प्रत्यय लगाते हैं। तो इस त्वा शब्द को याद रखना है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कृत्वा, जिसमें कृ धातु कित्वा प्रत्यय, गत्वा में गम धातु कित्वा प्रत्यय। अगर आपको पूछा जाए कि पा में कित्वा प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द बनता है, ये बनेगा पीत्वा। शुरू में कित्वा प्रत्यय जोड़ने पर बनता है श्रुत्वा। इस तरीके से आपको या धातु जोड़ने के लिए या धातु अलग करने के लिए पूछा जाए, तो आपको इन शब्दों को अच्छे से याद रख लें। दृष्टवा में कौन सी धातु लगी हुई है, दृष्ट धातु है, कित्वा प्रत्यय। इसी तरीके से नात्वा में नम धातु है, हत्वा में हन धातु है, पृष्ठवा में प्रच धातु है। इन सभी में कित्वा प्रत्यय को जोड़ना है। अब हम अगले वीडियो में जो बचे हुए प्रत्यय हैं वो कराएंगे। तो आज हमने सानच, कित, कितवतु, कित्वा प्रत्यय को पढ़ा है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ल्यप, तुमुन, कितिन प्रत्यय। और जिन छात्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो अभी कर लें, जिससे कि आगे आने वाले प्रत्यय भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।